श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई दिल को दहला कर रख देने वाली एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएँगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है सोनू मोदनवाल जी ने। सोनू मोदनवाल जी कहते हैं कि दीदी, ये घटना कोई आज की नहीं है, आज से 4 साल पहले की है, जब मैं अपने नानी के घर गाँव गया हुआ था। मेरे नानी के घर की ये घटना है, तो उन्होंने घटना जहाँ घटित हुई है वहाँ का नाम नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि दीदी, हम अपने नानी के घर गए हुए थे, तो हमें वहाँ पर एक ऐसी चीज़ सुनने को मिली, समझने को मिली, जिसे सुनकर मैं आज तक हैरान हूँ कि क्या ऐसा सच में हुआ था या सिर्फ़ पूरे गाँव वालों का भ्रम था। लेकिन वो कहते हैं कि जो घटना घटित हुई थी उसमें पूरे गाँव वालों का भ्रम कैसे हो सकता है? एक इंसान को भ्रम हो सकता है, दूसरे इंसान को भी भ्रम हो सकता है, लेकिन हर इंसान को नहीं हो सकता। तो दोस्तों, चलिए आज की हम ये लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, सोनू जी कहते हैं कि दीदी, मैं छोटा था उस वक़्त, तब इस समय उन्होंने वो बोला कि वो 20 साल के हैं और ये घटना 4 साल पहले की है। तो उन्होंने कहा, मैं 4 साल पहले अपनी नानी के घर गया हुआ था, क्योंकि उनकी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो अपने नानी के घर गए हुए थे, उनकी मम्मी, उनकी पूरी फ़ैमिली गई हुई थी। तो सोनू जी कहते हैं कि दीदी, जब मैं वहाँ पर गया, तो अचानक से मेरी नानी की तबीयत ख़राब थी। हम लोग अपने नानी से मिलने गए, नानी से मिला, नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मामा ने हमारे कहा कि हमें यहाँ पर कुछ दिन रुक जाना चाहिए, क्योंकि नानी को कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए मामा ने बोला कि यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुक जाओ अभी, फिर बाद में जाना। अगर नानी ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, वरना नानी की हालत बचने के नहीं थे। इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि दीदी, हम सब लोग वहाँ पर रुक गए। रुकने के बाद सोनू कहते हैं, हमारे नानी के घर में खेत बहुत है। हम लोग खेत में घूमने जाते थे, खेत में घूम कर आते थे। सब कुछ बहुत अच्छा होता था। सब कुछ बहुत अच्छा था वहाँ पर। रहते-रहते वहाँ से हमें 2 से 3 दिन बीत गए थे अब। मेरी नानी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। तभी मामा जी ने कहा कि ठीक है, सोनू को यहाँ छोड़ दो, बाकी तुम लोग यहाँ से चले, मतलब मम्मी को मेरे बोला कि अगर जाना हो तो चले जाओ, क्योंकि पापा का भी वहाँ पर दुकान थी, तो दुकान पापा को बंद करना पड़ा था 3 दिन। इसलिए मम्मी को बोला गया कि चले जाओ, सोनू को यहीं छोड़ दो, सोनू यहाँ रहेगा तो थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, कोई अपना है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा बहुत अकेला हूँ, उनके मामा ने बोला। तो उनकी मम्मी के सोनू जी की मम्मी जो हैं, वो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम यहाँ पर उनको छोड़ देते हैं। सोनू कहते हैं कि दीदी, हमें वहाँ पर छोड़ दिया गया। उसके बाद इसी तरह से मेरी नानी ठीक नहीं हुई, उनकी तबीयत जैसे की वैसी ही थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से मुझे यहाँ रुकना भी पड़ गया था। सर्दियों का मौसम चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और सर्दियों की मेरे स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी, तो मैं स्कूल भी नहीं जा रहा था उस टाइम पर। तो इसलिए मैं भी यहाँ पर रुक ही गया था, क्योंकि मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है। मैं अधिकतर दुकान पर अपने पापा के समय अपना बिताता हूँ, तो इसी वजह से मुझे स्कूल जाने की भी टेंशन नहीं थी। वैसे तो स्कूल में छुट्टियाँ ही चल रही थीं। उसके बाद उन्होंने बताया कि दीदी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से गाँव में एक खबर आई, जिस खबर को सुनकर पूरा गाँव उस जगह पर देखने के लिए चला गया। दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक मंदिर है। मंदिर है नहीं, मंदिर मतलब था पहले। उन्होंने कहा कि एक मंदिर था। हमारे यहाँ कुछ बच्चे थे जो गिल्ली-डंडा, गोली वग़ैरह खेला करते थे। तो वो गोली खेलते हुए उस जगह पर गए, तो वहाँ पर एक मतलब मंदिर था। मंदिर काफ़ी दिनों से एक टीला बना हुआ था, तो टीले के ऊपर मंदिर था। तो उन्होंने बताया कि दीदी, जो मंदिर था, उस मंदिर में एक बहुत ही अजीबो-गरीब घटनाएँ होने लगी थी। वो कहती हैं कि जब हम लोग वहाँ पर गए, तो पूरे गाँव वाले वहाँ पर उस टाइम पर इकट्ठा हो गए थे। फिर जब गाँव वाले इकट्ठा हो गए थे, जब हम और आगे बढ़े, तो हमें एक सुनने को मिला कि यहाँ पर एक मंदिर है, जो भगवान शिव का है। भगवान शिव का मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन, आप कह लीजिए कि बहुत ही पुराना था, या आप कह लो कि काफ़ी वक़्त पुराना था, या किसी ने देखा ही नहीं था, या पहले से था। मतलब ये गाँव वालों के लिए एक नया अजूबा ही आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि गाँव वालों ने मंदिर देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उस गाँव में कोई मंदिर नहीं था। बहुत दूर उन लोगों को मंदिर के लिए जाना पड़ता था। तो पूरा गाँव खुशी से झूम उठा कि चलो, यहाँ पर गाँव है, तो गाँव में हम लोग रह रहे हैं,
मंदिर है तो यहाँ पे पूजा पाठ भी करेंगे, तो गाँव वालों ने मंदिर की साफ़-सफ़ाई वग़ैरह सब कुछ करवाया। करवाने के बाद फिर सब कुछ मतलब वहाँ पर अच्छा हो गया। उसके बाद वो कहते हैं उसी शाम को जब हम लोग घर आए, तो पता चला कि हमारी जो नानी जी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। क्योंकि नानी जी की तबीयत उस रात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उनकी साँसें बहुत ही भारी चल रही थी। आप कह लीजिए कि उल्टी साँसें उनकी चलने लगी थी। तो उनका मतलब वो बोल भी नहीं पा रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किसी को, बस चिल्लाए जा रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई कुछ कर रहा हो, मतलब बहुत ही अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। उन्होंने कहा मैंने अपनी आँखों के सामने अपने नानी के प्राण को टूटते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद मामा जी बहुत रोने लगे, बहुत हालत ख़राब हो गई मामा जी की। नाना जी भी हमारे मतलब बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी, वो भी नाना जी भी हमारे बूढ़े हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा मम्मी आई, मतलब एक बहुत ही गमगीन-सा माहौल हमारे घर में हो गया था। पूरे घर में मतलब रोने की पूरी आवाज़ें गूंज रही थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को कभी देखा नहीं था और मतलब बहुत ज़्यादा रोना, मतलब इतनी घबराहट मुझे होने लगी कि मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। मैं बहुत उल्टी करने लगा। जो कोई भी आता, मौसी आती, कोई भी आता, जो भी रोता, मुझे उनका रोना देखकर घबराहट होने लगी। तभी उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास दिखाया गया, क्योंकि मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी। तभी डॉक्टर ने कहा कि इनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो चुका है। आप इनको इस माहौल से दूर रखिए। तभी फिर दूसरा दिन था, मुझे दवाइयाँ वग़ैरह दी गईं। मैं हॉस्पिटल में ही रहा क्योंकि घर का वो माहौल नहीं था कि मैं आ सकूँ। तभी मेरी मौसी हैं, वो मुझे हॉस्पिटल में ही उन्होंने एडमिट करवाया और मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक भी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि आप जितना आराम करोगे उतना अच्छा है, तो मैं आराम ही करने लगा। उसके बाद वो कहते हैं कि नानी को मैंने अपने देखा भी नहीं, वो कब उनकी मतलब कब उनको ले गए, कब उन्हें गंगा घाट ले गए, उनके साथ क्या-क्या हुआ ये तो नहीं पता। वो कहते हैं जब मैं ठीक हुआ और मैं घर आया तो मम्मी बहुत रो रही थी, मतलब पूरे परिवार के लोग रो रहे थे और जो हमारे मामा जी थे वो नानी को मतलब दाग वग़ैरह देकर आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि सारा क्रियाकर्म जो भी था वो करके आए थे। तो हमारे यहाँ 13वीं होती है हमारी नानी की, तो हमें 13वीं तक रुकना था हमारे यहाँ। तो वो कहती हैं कि जब 13वीं तक रुकने का हो गया तो हमारी मामी जी अंदर मतलब गईं। उन्होंने सबसे बताया कि जो भी मतलब परिवार में बताया गया कि पूजा अब तो ख़त्म हो गई हैं, तो अपने-अपने भगवान को ढक कर के रख लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि घर में अगर सूतक-पातक हो जाता है, तो भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जो उनकी नानी थी वो लड्डू गोपाल जी की भक्त थीं, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी रखा हुआ था, जो कि इस समय मेरी मामी जी पूजा कर रही थीं। तो वो लड्डू गोपाल जी हमारे बड़े ही सुंदर थे, बड़े ही अच्छे मनमोहक लड्डू गोपाल जी थे और दोस्तों उनका नाम भी मनमोहक ही था। तो उन्होंने कहा कि जो मनमोहक लड्डू गोपाल जी उनके थे, उन्होंने कहा कि हमारे लड्डू गोपाल जी को भी उनको घर से हटाना था। तभी वो कहती हैं कि पूजा करने के लिए किसी और घर में दे आओ। तो और घर में देने की बजाय उनके यहाँ पे सबने कहा कि किसी और की जगह देने से अच्छा है हमारे यहाँ गाँव में जो अभी मंदिर है, वहीं मंदिर में हम रखाएँ, जब इनकी हमारे यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा तब हम इनको लेकर आएँगे। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो मंदिर में वो ले जाते हैं और वो मंदिर में ले जा कर के रख आते हैं। रखने के बाद वो मंदिर को मतलब मंदिर साफ़-सुथरा तो लोगों ने कर दिया था, सब कुछ साफ़ तो कर दिया था, लेकिन उस जगह पर कभी कोई पूजा-पाठ नहीं कर रहा था, क्योंकि पूजा-पाठ करने वाले तो पुजारी बाबा ही होते हैं, उनके अलावा कौन पूजा-पाठ करे। तो सोनू जी कहते हैं कि पूजा-पाठ करना मतलब वहाँ पर ज़रूरी था और जब हम वहाँ पर पहुँचे 2-3 लोगों के साथ, तो वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मुझे एक बार अजीब-सा लगा कि मैं कैसे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को रख दूँ। मैंने कहा कि मु मेरा मन तो नहीं माना, लेकिन फिर भी मामी जी ने कहा था तो मुझे रखना ही पड़ा। तो मैं वहाँ पर रख कर के वहाँ से चला आया, सारे लोग चला आए और क्योंकि वहाँ पर बहुत ही वीरान-सा माहौल था, तो मुझे लगा कि लड्डू गोपाल जी यहाँ पर क्या करेंगे? इनकी तो पूजा सेवा होती है, यहाँ तो कुछ भोग भी नहीं है। तभी उनके मामा जी ने कहा कि तुमने देखा नहीं, मैंने एक पन्नी में भोग भी रख दिया था, वो सब है, वो सब अपना हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मुझे अपनी माँ का देखना है, मेरा बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। ये सुनकर सोनू जी भी थोड़ा-सा मतलब कहते हैं कि मुझे थोड़ा ये अजीब लगा मामा जी के अंदर कि भगवान को हम ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? जिन भगवान की हम इतनी पूजा करते हैं, कैसे फेंक सकते हैं? फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उतना, फिर वो कहते हैं सोनू जी कि दीदी मैं घर आ गया। घर आने के बाद मेरे घर में ये सब चीज़ें होने लगीं। 13वीं का दिन नज़दीक आया, 13वीं हो गई। 13वीं के बाद
फिर हमारे गाँव में बहुत ज़ोर का हल्ला हुआ। हल्ला कुछ यूँ हुआ कि सब लोग ने बोला कि आप लोग सब मंदिर पर चलिए। जब हम लोग नए मंदिर पर गए और मंदिर पे हालात देख कर के हम बड़े ही हैरान हो गए। मंदिर में एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसे मैं और आप कभी भूल ही नहीं सकते। कहते हैं मंदिर में जो भगवान शिव थे, जहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि कोई साफ़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लोगों ने सिर्फ़ झाड़ियाँ हटाई थी। लोगों ने भगवान की वहाँ पर पूजा नहीं की थी, लेकिन भगवान शंकर की जो शिवलिंग थी वो बिल्कुल साफ़ थी। सिर्फ़ शिवलिंग के पास ही इतना मतलब इतना साफ़-सुथरा, इतना सुंदर हो रखा था कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद वो कहती थी कि जिस पॉलीथीन में मामा जी ने भोग रखा था, वो भोग शंकर भगवान के आगे रखा हुआ था और कुछ भोग लड्डू गोपाल जी के आगे रखा हुआ था। लड्डू गोपाल जी शंकर भगवान का जो शिवलिंग था जस्ट उसी के बगल बैठे हुए थे, लेकिन हमने वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को नहीं रखा था और उसके अलावा गाँव के कोई भी इंसान वहाँ पर जा नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर टीला है। टीले पे लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत इधर-उधर की चीज़ें, बाधाएँ आती हैं, इस वजह से इस टीले पर कोई नहीं आता। बच्चे जो मैच खेलने आते थे यहाँ पर, वो भी अब गुल्ली-डंडा खेलने आते थे, अब वो भी यहाँ पर नहीं आए थे। तो आखिर यहाँ पर ये सब कर के कौन गया? कौन आया था यहाँ पर? कौन इनकी पूजा करी? कौन किसने शमी पत्र तोड़ा और शमी पत्र ले जाकर चढ़ा दिया? क्योंकि हमारे गाँव में तो शमी पत्र का पेड़ ही नहीं था। जब ये बात 13वीं के बाद जब ये बात पूरे गाँव में फैली तो सब लोग हैरान रह गए। दूसरे दिन सबने देखा कि अब हम इंतज़ार करेंगे कि आखिर यहाँ कौन करता क्या है? कौन आकर के यहाँ पर ये सब कर जाता है? लेकिन वो कहती हैं कि कोई भी नहीं, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं आया। रात भर इन लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन वो कहते हैं कि दीदी वहाँ पर कोई भी नहीं आया हमारे यहाँ। लेकिन समझ नहीं आया कि किसने किया। तभी जब सब कुछ हो गया, पूरे गाँव में ये हल्ला हो गया, दूर-दूर गाँव में ये हल्ला हो गया कि यहाँ पर भगवान का शिवलिंग है और शिवलिंग पर शमी पत्र कोई चढ़ाया जाता है, जो कि गाँव में शमी पत्र का कहीं दूर-दूर तक पेड़ नहीं है। तो ये शमी पत्र आखिर कौन लाता है और कहाँ से चढ़ जाता है? भोग वगैरह तो मंदिर में ही जो उनके मामा जी छोड़ कर गए थे, उन्होंने बोला कि दीदी ये था। लेकिन उसके बाद जो सच्चाई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत लोग सोच रहे थे कि ऐसा-वैसा है कोई, मतलब कोई आकर चुपके से चढ़ा जाता है, ये कोई नहीं आया था। वो कहते हैं सोनू जी कि दीदी कोई नहीं था। जितना मैं जानता हूँ बस ये चमत्कार किसी और ने नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी ने किया था। क्योंकि मेरी मामी जो हैं वो और मेरी नानी जो है ना, वो जब मैं नानी पहले से ही आया करता था तो मेरी नानी बहुत सेवा करती थी और मेरी नानी ने कहा था कि भगवान शिव और प्रभु कृष्णा ये सब आराध्य हैं, ये एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ये एक-दूसरे के सामने हाथ जोड़ते नहीं हैं, ये एक-दूसरे को आराध्य मानते हैं अपना। तो इसीलिए वो कहती हैं कि दीदी मुझे फिर ये लगा कि हो सकता है हमारे लड्डू गोपाल जी ने शिव जी की पूजा की हो और हमारे भगवान शिव ने प्रभु आराध्य को अपने भोग लगाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। उसके बाद वो कहती हैं कि ये बात मैंने घर में मतलब मामी जी को बताई। मामी जी भी मेरी सुनकर बिल्कुल वो कहती हैं हाँ, ऐसा ही हुआ है, ये बात मेरे मन में थी लेकिन मैंने कही नहीं किसी से। उसके बाद वो कहते हैं कि दीदी हर रोज़ वहाँ पर ऐसा हो जाता था। कुछ दिन लोगों ने इंतज़ार किया लेकिन फिर उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर ऐसा भूत, मतलब गाँव वालों ने भूत-प्रेत का नाम दे दिया, लेकिन जो ये बात सत्य नहीं थी। सत्य तो सिर्फ़ ये था कि हमारे कन्हैया, हमारे लाल जूही जाकर के हमारे शिव भगवान हमारे आराध्य को भोग लगाते थे और ये बिल्कुल सत्य बात है क्योंकि आज तक उस जगह का पता भी नहीं था और शायद भगवान कुछ दिन के लिए लड्डू गोपाल जी को वहाँ रहने के लिए जो भी भगवान ने अपनी लीलाएँ रची हों, उसके बाद वो कहती हैं कि फिर वो लड्डू गोपाल जी को हम मेरी जो मामी हैं वो वहाँ से लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला लेती हैं। लाने के बाद वो लड्डू गोपाल जी को यहीं पर अपने मतलब घर में रख लेती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि लोग चले आते हैं वहाँ से। फिर जब वो कहती हैं कि दीदी जब हमने अपने मामी जी से फिर से फ़ोन करा और उनसे पूछा कि मामी जी क्या अब भी वहाँ पर ऐसे चमत्कार होते हैं? तभी मामी ने कहा कि जब हम कन्हैया को यहाँ लेकर आए हैं तो कैसे चमत्कार हो सकते हैं? तभी सबने कहा कि गाँव वालों ने डर के मारे उस मंदिर को फिर से वैसे ही पत्थर-वत्थर झाड़ियों से ढक दिया। आज भी भगवान शिव उसी झाड़ियों के पीछे दबे हुए हैं और आज भी उनकी वहाँ पर कोई पूजा करने नहीं जाता। सब कहते हैं कि यहाँ पर जो मतलब टीले पर जो भूत-प्रेत दुनिया भर की बाधाएँ रहती हैं, इन्हीं की वजह से ये यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं समझ आया कि भगवान की पूजा भला भूत-प्रेत क्यों करेंगे जाकर? सभी कहते हैं कि वहाँ पर जो भगवान के शिवगण होते हैं, भूत-प्रेत होते हैं, वो जाकर उनकी पूजा करते हैं। बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत सारे तथ्य हैं यहाँ पर, जो हमारे यहाँ नानी के यहाँ जुड़े हुए थे।
तो लेकिन वो कहते हैं कि दीदी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी और ने नहीं, मेरे कन्हैया ने किया है और मैं कन्हैया जी को तब से ही मानने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा कि दीदी क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है? तो उन्होंने दोस्तों मुझे ये घटना भेजी थी, उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ज़रूर हमारे लाला ही करते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। विश्वास करना बहुत बड़ी बात है, अगर आप और हम विश्वास करते हैं तो ऐसा हुआ है, अगर अगला इंसान विश्वास नहीं करता तो ऐसा नहीं हुआ है। हम लोगों को ज़बरदस्ती विश्वास नहीं दिला सकते भगवान के प्रति, क्योंकि भक्ति सबसे ऊपर है, भक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से आपने अगर ये माना है कि आपके कन्हैया ने ये सब किया है, तो बिल्कुल उन्होंने ही किया होगा। तो आप जो है इस बात को बिल्कुल भी ना करें कि नहीं ऐसा नहीं किया, उन्होंने ही किया, वो एक-दूसरे के आराध्य हैं। वो एक-दूसरे भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान शिव, भगवान कृष्णा एक-दूसरे के आराध्य ही अपने आप को मानते हैं। तो आप ऐसा भ्रम ना पालें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के कहे में ना आएँ, जो सत्य है वो सत्य है। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा। उन्होंने जब मुझसे शेयर करी कि भगवान शिव के मंदिर में हमारे लड्डू गोपाल जी हर रोज़ पूजा करने जाते हैं, तो मैं बड़ी ही हैरान हुई ये घटना सुनकर। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।